हे श्री राधे, श्री हरिवंश, राधा वल्लभ लाल की जय हो। चैतन्य महाप्रभु की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का चैतन्य चरितावली में। जैसे कि पिछले भाग में हमने सुना था कि जब महाप्रभु का प्राकट्य हुआ, जब वो इस धरती पर आए, उस समय जो भारत है उसकी क्या स्थिति थी। और आज हम श्रवण करेंगे कि बंगाल, जहाँ पर भगवान प्रकट हुए, चैतन्य प्रभु प्रकट हुए, उस समय बंगाल की क्या स्थिति थी, कैसा वहाँ का वातावरण था, कैसी लोगों की प्रवृत्ति थी और क्या सब उस समय चल रहा था। लेकिन इसे शुरू करने से पहले चलिए एक बार हरि नाम गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे। ये नाम भगवान को बहुत प्रिय है, उनके हृदय को आह्लाद प्रदान करता है। तो अगर कोशिश हो तो ज़रूर एक माला हरि नाम की अपने दिन में ज़रूर करें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। चैतन्य कालीन बंगाल। तो बंगाल की क्या स्थिति है, चलिए देखते हैं। यत्र यत्र चे मद्भक्ता प्रशांताः समदर्शिनीः साधवा समुदाचारस्ते पुण्यन्ते अपि कीकटः। तो क्या है इसका मतलब? श्रीमद् भागवत में कीकट देश की परिभाषा की गई है कि जहाँ काला हिरन स्वेच्छा से विहार ना करता हो, जहाँ ब्राह्मणों की भक्ति ना होती हो और जहाँ शुचि पवित्र सज्जन और विद्वान पुरुष निवास ना करते हों, वे ही देश अपवित्र हैं। एक स्थान पर कीकट देशों के नाम भी गिनाए गए हैं, यथा अंग बंग कलिंगेषु सौराष्ट्र मगधेषु च तीर्थयात्रां विना गत्वा पुनः संस्कार महर्ति। अर्थात बंग देश, अंग देश, कलिंग देश, सौराष्ट्र और मगध देश, यदि इनमें तीर्थ यात्रा बिना चला भी जाए तो उसे फिर से संस्कार करना चाहिए। पूर्व काल में ऐसी मान्यता थी कि बंग देश में प्रवेश करते ही ब्राह्मण अपवित्र हो जाते हैं। महाभारत में स्थान स्थान पर इसका उल्लेख आया है। यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा के समय पांडव के साथ जो ब्राह्मण थे, वे बंग देश की सरहद आते ही उनके साथ से लौट गए। तीर्थ यात्रा के निमित्त भी उन्होंने बंग देश में जाना उचित नहीं समझा। इसमें असली रहस्य क्या है, इसे तो सर्वज्ञ ऋषि ही समझ सकते हैं। किंतु आजकल तो कोई इस प्रकार का आग्रह करने लगे तो उसे पागल खाने में भेजने के लिए सभी लोग सहमत हो जाएंगे। जहाँ पर ऐसे देशों में न जाने के संबंध में वाक्य मिलते हैं, वहाँ ऐसे भी अनेकों प्रमाण भरे पड़े हैं कि भगवत भक्त की लीला स्थली की कोटि तीर्थों से भी बढ़कर पावन बन जाती है। जिस भूमि को महाप्रभु गौरांग देव, परमहंस रामकृष्ण देव, विजय कृष्ण गोस्वामी एवं जगत बंधु ऐसे भगवत भक्तों ने अपनी पद धूलि से पावन बनाया है, जिसमें राजा राम मोहन राय, महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर तथा ब्रह्मानंद केशव चंद्र, इनके जैसे भगवत भक्त समाज सुधारक उत्पन्न हुए हो। जिस भूमि ने देशबंधु चित्तरंजन दास जैसे देशभक्त को जन्म दिया हो, आज भी जिसमें अरविंद जैसे योगी, रविंद्र जैसे विश्व कवि, जगदीश चंद्र बसु जैसे जगत विख्यात विज्ञानवेत्ता और सुभाष चंद्र बोस जैसे अनन्य देशभक्त संपूर्ण भारत का मुख उज्जवल कर रहे हैं।
उस देश को हम अब कीकट देश कैसे कह सकते हैं? जब होगा तब रहा होगा। आज तो वही देश परम पावन बना हुआ है। चैतन्य देव की लीला भूमि के लिए भावुक भक्तों के हृदय में ब्रिज भूमि से कम आदर नहीं है। नवद्वीप तो भक्तों के लिए पूर्व वृंदावन ही बना हुआ है, जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य जैसे परम भावुक और साक्षात प्रेम की सजीव मूर्ति प्रेमावतार महापुरुष का प्राकट्य हुआ। उसका महत्व वृंदावन के सदृश होना ही चाहिए। जय जय श्री राधे। तो यहाँ हमने सुना कि उस समय मतलब पहले से ही जो बंगाल है उसे समझा जाता था कि सबसे अपवित्र जगह है, यहाँ जाना उचित नहीं है, और गलती से चले भी जाएं तो आप अपवित्र हो गए हैं। लेकिन फिर बाद में जब चैतन्य महाप्रभु और इतने सुंदर सुंदर भक्तों के नाम गिनाए हैं, वो आ गए, उन्होंने लीलाएं करी, तो उसके बाद आज के समय में बंगाल पवित्र हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर भगवान ने बहुत सी लीलाएं करी हैं। तो चलिए आगे सुनते हैं। बंगाल भाव प्रधान देश है। बंगाली प्राय हृदय प्रधान होते हैं। उन्हें ललित कलाओं से बहुत अनुराग है। वे प्रकृति प्रिय है। उनका हृदय प्रकृति के साथ मिला हुआ है। प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का उनके हृदय पर पलट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे भावुक होते हैं। इसका प्रमाण उनके रहन सहन में, खान पान तथा उत्सव पर्वों में प्रत्यक्ष मिलता है। बंगला भाषा का अधिकांश साहित्य भावुकता प्रधान ही है। उनमें उपन्यास, नाटक, ललित काव्य आदि विषयों का ही प्राधान्य है। कुछ विशेष श्रेणी के पुरुषों को छोड़कर सर्वसाधारण लोग निष्काम कर्मों से एकदम अनभिज्ञ हैं। वे इस बात को प्राय समझ नहीं सकते कि बिना कामना के भी कर्म हो सकता है। वहाँ जितना भी पूजा पाठ और धार्मिक कृत्य होता है, सभी सकाम भावना से किया जाता है। संन्यास धर्म का प्रचार बंग देश में बहुत ही कम है। अब तो वहाँ कुछ कुछ संन्यास और धर्म का प्रचार होने लगा है, नहीं तो पहले इसका प्रचार नहीं के बराबर ही था। अब भी बंगाल में मधुकरी भिक्षा की परिपाटी नहीं है। बना बनाया अन्न वहाँ भिक्षा में कठिनता से मिल सकेगा। अधिकांश बंगाली सन्यासी इधर उत्तर भारत की ओर ही आकर रहने लगते हैं। अब भी उत्तर भारत में बहुत से सुयोगी, त्यागी, विरक्त बंगाली महात्मा निवास करते हैं। जय श्री राधे। बंग देश शक्ति उपासक है। शक्ति की उपासना बिना रजोगुण के हो नहीं सकती। कुछ शाक्त भक्त सात्विक पद्धति से फल फूलों का ही बलिदान देकर शक्ति उपासना करते हैं, किंतु ऐसे भक्तों की संख्या उंगलियों पर ही गिनी जा सकती है। अधिकांश तो गरम गरम रक्त द्वारा ही काली माई को प्रसन्न करने वाले भक्त हैं। प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों में करोड़ों जीवों का संहार देवी के नाम से किया जाता है। भारतवर्ष में बंगाल प्रांत में ही खूब धूमधाम से नवरात्र मनाया जाता है, जिनमें लाखों बकरे काली माई के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। बंगालियों में निरामिष भोजी भी बहुत ही कम मिलेंगे। यदि बहुत से मांस ना भी खाते हों तो मछली के बिना तो वे रह ही नहीं सकते। मछली के मांस की गणना नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बहुत से वैष्णव भी मांस ना खाते हुए भी मछली का सेवन अवश्य करते हैं। केवल विधवा स्त्रियों को एकादशी के दिन मछली खाना मना है, या कोई वैष्णव या ऊंची श्रेणी के भट्टाचार्य बचे हुए हैं। नहीं तो मछली के बिना बंगाली रह ही नहीं सकते। जिस बंगाली को स्नान के पूर्व शरीर में मलने को तेल नहीं मिला और भोजन के समय मछली नहीं मिली, उसका जीवन व्यर्थ ही समझा जाता है। वह अपने समाज में या तो अत्यंत ही दीनहीन होगा या कोई परम योगी। सर्वसाधारण लोगों के लिए ये दोनों वस्तुएं
अत्यंत ही आवश्यक समझी जाती हैं। जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय बंगाल की बड़ी ही बुरी दशा थी। देश भर में मुसलमानों का आतंक छाया हुआ था। मनुष्य धर्म कर्म से हीन होकर नाना प्रकार के पाखंड धर्मों का आश्रय किए हुए थे। वाम मार्ग का सर्वत्र प्रचार था। स्थान स्थान पर घोर तांत्रिक पद्धतियों का अनुष्ठान होता हुआ दृष्टिगोचर होता था। मांस, मदिरा, मैथुन आदि 5 वाम मार्गियों के मकरों का सर्वत्र बोलबाला था। शक्ति धर्म का भी प्राबल्य था। बकरे भैंसे का बलिदान तो साधारण सी बात समझी जाती थी। कहीं कहीं मनुष्यों तक की बलि दी जाती थी। अब भी साल 2 साल में एक आध ऐसी घटना सुनने में आ जाती है। ब्राह्मण लोग अपने हाथों में खड्ग लेकर बलिदान करते। वैष्णव धर्म की लोग खिल्लियां उड़ाते थे। वाद विवाद करते रहना ही विद्या का प्रमुख प्रयोजन समझा जाता। भक्ति करना मूर्खों और अनपढ़ों का काम समझा जाता। इतना सब होने पर भी छुआछूत और छोटे बड़े का ऐसा भूत सबके सिर पर सवार था। यदि कहीं किसी छोटी जाति वाले ने उच्च जाति वाले पुरुष को छू लिया तो उसका धर्म ही भ्रष्ट हो गया। किसी विधवा ने मुसलमान से बात भी कर ली तो वह पतित हो गई। समाज के वह किसी भी काम की नहीं रही। इन सभी कारणों से मुसलमानों की संख्या बढ़ने लगी। नीची जाति के समझे जाने वाले पुरुष हिंदू धर्म की छत्र छाया को छोड़कर नवीन इस्लाम धर्म की शरण में आने लगे। इसी के परिणाम स्वरूप तो आज बंगाल प्रांत में हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों की ही संख्या अधिक है। संभवतः 42 से 43% फीसदी तो केवल मुसलमान ही हैं। बंगाल में ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ ये ही 3 जाति शिक्षित और कुलीन समझी जाती थी, जिसमें कायस्थों को ब्राह्मण लोग शूद्र ही बताते थे। उस समय कायस्थों में विद्या का खूब प्रचार था। राजकाजों में उनकी बुद्धि भी तीक्ष्ण थी। वे आचार विचार से भी हिंदुओं की कुछ परवाह नहीं करते। वे मुसलमानों के नाम से ही ब्राह्मणों की भांति दूर नहीं भागते थे। उनका खान पान, आचार व्यवहार मुसलमानों से ही मिलता था। इसीलिए बंगाल में अधिकांश जमींदार, तालुकेदार और राजा कायस्थ ही थे। राजशक्ति और शासन शक्ति हाथ में होने के कारण बहुत से विद्वान ब्राह्मण भी उनके दरबार में रहते थे। मुख से चाहे उन्हें शूद्र भले ही नहीं कहें, किंतु उनके साथ ब्राह्मणों का सभी बर्ताव क्षत्रिय राजाओं का सा ही था। उन्हें शास्त्रों का अध्ययन कराते, उनका दान प्रतिग्रह ग्रहण करते, उनमें श्राद्ध यज्ञ आदि कार्य भी ब्राह्मण लोग कराते थे। इस प्रकार शास्त्र धर्म उस समय बंगाल में कायस्थों में ही था। कायस्थों में संस्कृत के बड़े बड़े ऊंचे विद्वान उस समय मौजूद थे। बहुत से कायस्थ जमींदारों के तो नाम भी मुसलमानों की तरह ही होते थे, जैसे बुद्धिमंत खां, रामचंद्र खां आदि आदि। महाप्रभु गौरांग के प्रादुर्भाव के समय गौड़ देश के शासक सुबुद्धि खां या सुबुद्धि राय थे। उनके यहाँ हुसैन खां नामक बड़ा ही आत्माभिमानी और कुशाग्र बुद्धि भृत्य था। एक बार कोई काम बिगड़ जाने पर राजा ने उसकी पीठ पर क्रोध से चाबुक मार दिया। इससे वह आत्माभिमानी भृत्य जल उठा और उसने मन ही मन राजा को राज्योचित करने की कठोर प्रतिज्ञा की। बुद्धिमान तो वह था ही, बड़े बड़े अधिकारी राजा से मन ही मन द्वेष करते थे। उसने सभी को साम दाम दंड भेद आदि नीतियों का आश्रय लेकर राजा को कैद करवा लिया और आप स्वयं गौड़ देश का राजा बन बैठा। सुबुद्धि राय जब हुसैन खां बंदी थे तब उसकी स्त्री ने उसे सलाह दी कि इसे जान से मार दो, किंतु हुसैन खां इतनी नीच प्रवृत्ति का मनुष्य नहीं था। उसने कहा,
चाहे इसने मेरे साथ कैसा भी बर्ताव किया हो, आखिर तो यह मेरा स्वामी रहा है और मैंने इसका नमक खाया है। मैं इसकी जान नहीं लूंगा। यह कहकर उसने राजा को छोड़ दिया, किंतु उसने अपने जूठे मिट्टी के बर्तन का पानी जबरदस्ती इनके मुंह में डाला। राज्योचित और धर्मभ्रष्ट हुए सुबुद्धि राय ने गौड़ देश के पंडितों से इस पाप के प्रायश्चित की व्यवस्था चाही। धर्म के मर्म को भली भांति जानने वाले विद्वान ब्राह्मणों ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था बताई। उन्होंने कहा, इस पाप का प्रायश्चित प्राण त्याग के अतिरिक्त दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता। सो भी प्राणों का त्याग या तो गर्म घृत पान करके किया जाए या धान के तुषारों में धीरे धीरे सुलगाकर शरीर जलाया जाए। ओहो हो। जन्म से राज सुखों को भोगने के आदि और ऐसे आराम में पले हुए सुबुद्धि राय की बुद्धि ने इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। वे कोई और हल्की व्यवस्था लेने के निमित्त वाराणसी के पंडितों के पास गए। काशी के पंडित भी कोई कम थोड़े ही थे। शास्त्रों का अध्ययन तो उन्होंने भी किया था। उन्होंने भी उसी व्यवस्था को बखाल दिया। प्राण त्यागने में असमर्थ सुबुद्धि खा इधर उधर भटकते हुए अपने जीवन को बिताने लगे। कालांतर में जब महाप्रभु वाराणसी पधारे, तब ये उनका नाम सुनकर उनके शरणापन्न हुए और उनकी संपूर्ण कथा कह सुनाई। सब कुछ सुनकर प्रभु ने आज्ञा दी, अनिच्छा पूर्वक प्राणों के त्याग से कोई लाभ नहीं। वृंदावन वास करके अहर्निश कृष्ण स्मरण करो और भक्त महात्माओं की सेवा पूजा करो। भगवान नाम से ही करोड़ों जन्मों के पाप क्षय हो जाते हैं। एक जन्म की तो बात ही क्या। प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य करके वे वृंदावन में जाकर रहने लगे। कहते हैं वे जंगलों में जाकर सूखी लकड़ियां ले आते। वे 3 या 4 पैसे जितने में भी बिक जाती, उन्हें बेचकर 1 पैसे के चने खाकर तो स्वयं निर्वाह करते। शेष पैसों को दुकानदार के यहाँ जमा करा देते थे और उन बचे हुए पैसों का तेल खरीदकर बंगाली गरीब यात्रियों तथा भक्तों को स्नान के पूर्व लगाने के लिए देते थे। धन्य है भक्ति हो तो ऐसी हो। इस प्रकार महात्मा सुबुद्धि राय जी ने अपने पानी पीने के पाप का ही प्रायश्चित नहीं किया, जन्म जन्मांतरों के पापों का भी प्रायश्चित कर डाला। जय जय श्री राधे। देखिए शास्त्रों को पढ़कर पंडितों ने क्या उपाय बताए और महाप्रभु कितने दयालु, उन्होंने कैसा प्रायश्चित बताया। संत ऐसा ही करते हैं। जब भी कुछ भी हो तो हमें संतों की शरण में जाना चाहिए और जैसा वे कहें वैसा हमें करना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और है, इसे भी आज पढ़ लेते हैं। तो आगे, हुसैन खान ने राजगद्दी पर बैठते ही अपना शासन जमाने के लिए स्थान स्थान पर अपने काजियों को नियुक्त किया। बहुत से लोगों को इलाकों का ठेका दिया। वे इस प्रकार से पट्टेदार जमींदार ही समझे जाते थे। लोगों से लगान वसूल करके नियमित रकम को बादशाह को देते, शेष जो बचती उसे अपने पास रख लेते। इस प्रकार नवद्वीप में बुद्धिमंत खां, हरिपुर ग्राम में गोवर्धन दास मजूमदार, कुलीन ग्राम में मालाधार तथा खेतूर ग्राम में कृष्णानंद दत्त आदि इन कायस्थ जमींदारों को भी ठेके दिए गए। अधिकांश में ठेकेदार मुसलमान अथवा कायस्थ ही होते थे। नवद्वीप में चांद खां नाम के एक काजी की नियुक्ति की गई और जगन्नाथ तथा माधव जगाई मधाई नाम के क्रूर कर्मा 2 ब्राह्मण भाइयों को वहां का कोतवाल बनाया गया। नवद्वीप के बेल पोखरिया नामक मोहल्ले में चांद खां की कचहरी थी। उस समय काजी मुंसिफ या जज का काम करते थे। वे हिंदू मुसलमानों के झगड़ों का फैसला करते थे। इसी प्रकार का एक मुलुक नाम का काजी शांतिपुर के समीप गंगा जी की
धारा के पास रहता था। नवद्वीप उस समय बंगाल भर में विद्या का सर्वश्रेष्ठ केंद्र समझा जाता था। उसमें संस्कृत विद्या की 50 पाठशालाएं थीं, जो टोल के नाम से विख्यात थीं। दूर दूर से विद्यार्थी आकर नवद्वीप में विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करते और नवद्वीप के नाम को देशव्यापी बनाते। उस समय संस्कृत के प्रधान केंद्र नवद्वीप ने बहुत से लोक प्रसिद्ध पंडितों को उत्पन्न किया। मिथिला से न्याय के ग्रंथ को कंठस्थ करके उसका बंगाल और उड़ीसा में प्रचार करने वाले वासुदेव सार्वभौम उन दिनों नवद्वीप में ही पढ़ाते थे। उस समय के विद्वानों में न्यायिक रामचंद्र, सार्वभौम विद्या भागीश, महेश्वर विशारद, नीलांबर चक्रवर्ती, अद्वैताचार्य गंगादास आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। सार्वभौम के विद्यार्थियों में रघुनाथ दास, भवानंद, रघुनंदन, कृष्णानंद तथा मुरारी गुप्त आदि लोक प्रसिद्ध और भारी विद्वान हुए। इस प्रकार उस समय नवद्वीप बंगाल भर में विद्या का एक प्रधान स्थान समझा जाता था। सैकड़ों विद्यार्थी एक साथ ही गंगा जी के घाटों पर स्नान करते और परस्पर में शास्त्र चर्चा करते। बड़े ही भले मालूम पड़ते। चारों ओर पंडितों की ही चहल पहल रहती। कहीं न्याय की फकीकाएं चल रही थीं तो कहीं व्याकरण की पंक्तियां पूछी जा रही थी। सभ्य और धनी मानी पुरुषों में भी संस्कृत विद्या का आदर था। वे संस्कृत विद्या को आज की भांति हे नहीं समझते थे। इसी कारण अध्यापक तथा विद्यार्थियों को भोजन वस्त्रों की कमी नहीं रहती। धनी पुरुष उनके खाने पहनने का स्वयं ही श्रद्धा भक्ति के साथ प्रबंध कर देते। ऐसे ही घोर क्रांति के समय में इस विद्या व्यासंगिनी पुरी में महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी भक्ति भागीरथी की बाढ़ में सभी पंडितों के नास्तिकवाद को एक साथ ही बहा दिया। उनके भक्ति भाव के ही कारण नवद्वीप भावुक भक्तों का अड्डा और भक्ति का केंद्र बन गया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो देखिए, इसको पढ़कर हमें समझ में आता है कि उस समय बंगाल की कैसी दयनीय स्थिति थी। कितना पाप वहाँ हो रहा था। भक्ति का तो नाम ही नहीं था। लेकिन ये कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना, स्वयं भगवान आए थे और भक्ति की ऐसी लहर बहाई कि आज तक लोग उसमें गोते खा रहे हैं। बहुत बहुत आनंद आएगा आगे। इतने सुंदर सुंदर प्रभु के चरित्र हैं, इतनी सुंदर लीलाएं हैं कि सुनकर मन गदगद हो जाएगा। तो इसे शुरू किया है तो एंड भी ज़रूर करना। बहुत आनंद आएगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो रेगुलर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि तुरंत ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ तक इतने धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चैतन्य महाप्रभु की जय हो।